हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट या किसी या छोटे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। इसमें हम 20 महत्वपूर्ण सोशल साइंस के हिस्ट्री पोर्शन के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि इंग्लैंड में किस प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी जो थे वो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। आपको याद, मैंने जो पहले सवाल कराया है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए थे? तो 1887 से हो गए थे। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आप आंसर कर सकते हैं A.O. ह्यूम। अगला सवाल है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। क्या स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि भारत में उस समय जो चौरी चौरा कांड हुआ था उससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। नेक्स्ट सवाल है कि गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो जो गांधी जी की दांडी यात्रा है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है उदाहरण है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री, तब आपको मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को ले लीजिए। ठीक है। मैं रोज़ाना इस तरीके की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे छोटे या बड़े एग्ज़ाम के टॉपिक बाय टॉपिक कंटेंट के साथ साथ जो उसका इन्फॉर्मेशन होती है, छोटी या बड़ी अपडेट होती है, वो भी मैं देता रहता हूँ। नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली के षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? तो यह सेंट जेम्स पैलेस भवन में किया गया था। और आपको हम बता दें कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो जो सर सैयद अहमद खान साहब थे उन्होंने भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण पर काम प्रारंभ किया था और काफ़ी जोर दिया था। अगला सवाल भी हिस्ट्री के ही पोर्शन से है। ये हिस्ट्री के टोटल 20 ऐसे एमसीक्यूज हैं और हम अपने इस चैनल पर सीटेट, यूपी पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी यानी छोटे या बड़े कोई भी एग्ज़ाम हो उसको रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को इतना प्रेस करिए कि नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। ठीक है। मतलब जो धातुओं में बात आती है तो मनुष्य ने सबसे पहले नंबर तांबे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो बारी बारी से एग्जाम में आता है। नेक्स्ट सवाल है कि इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन किया था? इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? ये सवाल है। तो इल्तुतमिश ने मुल्तान में अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। और मौजूदा समय में मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है, क्योंकि 1947 की आज़ादी के बाद जब भारत जो था वो भारत के 2 टुकड़े हुए, मतलब भारत 2 हिस्सों में बांटा गया, तब मुल्तान जो था वो पाकिस्तान के हिस्से में आया। और अगर हम इल्तुतमिश की बात करें कि इल्तुतमिश ने जो अध्ययन केंद्र बनाया था वो मुल्तान में बनाया था। और इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के शासक थे
उनके बाद के जो शासक थे वो इल्तुतमिश थे, ठीक है। और इन्हीं की बेटी का नाम, इन्हीं की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की जो माता थी वो त्रिशला थी। अगला सवाल है हमारा कि चोल राजाओं का शासन था, क्या था, तमिलनाडु था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो यह चंदेल राजाओं ने प्रसिद्ध जो खजुराहो के मंदिर थे उनका निर्माण किया था। अगला सवाल है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, यानी वैदिक आहार जो थे वो मुख्य रूप से किस तरीके का भोजन करते थे। तो वह दूध और दूध से बने हुए उत्पादनों का भोजन में उपयोग करते थे। अगला सवाल है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था उसके संस्थापक थे। और हम आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ने ही की थी, जिसको AMU कहा जाता है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंटर यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई। तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो थी वो स्वराज पार्टी बनाई गई। और हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया था, क्योंकि चौरी चौरा जो था वो कांड हो गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस चोल राजा ने लंका यानी कि सिंघल को पहले जीता था। तो राजराज जो प्रथम थे उन्होंने जीता था। राजराज प्रथम के बारे में आप हिस्ट्री की NCERT 7 क्लास की पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में बताया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बाकी वीडियो बनाने के लिए भी मैंने पूरी तरीके से PDF को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बेहतर तरीके से क्वेश्चन है। और ये PDF के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों संग शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।